नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और आज के सेशन की बात करें तो लगातार तीसरा सेशन इस हफ्ते का जब बाजार तेजी के साथ हुआ है बंद, यानी तेजी का हैट्रिक आज मार्केट में लगते हुए दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने 3 हफ्तों की ऊंचाई पर बंद हुए हैं। बैंक में शानदार रौनक थी। दिग्गज बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी ये दिन के ऊपरी स्तरों पर हुए हैं बंद और बैंक स्टॉक्स में शानदार तेजी के बदौलत निफ्टी बैंक भी 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ हुआ है क्लोज। मेटल्स में आज शुरुआत में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से हमने मेटल स्टॉक्स में भी आते हुए देखी। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में काफी शानदार मूव था। ऑटो स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आज देखने को मिली। टीवीएस मोटर्स के अच्छे अर्निंग्स के बाद बाकी ऑटो शेयर्स में भी जो बायस था वो पॉजिटिव रहा। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो इस महीने में सबसे बड़ी तेजी देखी गई है और पहली बार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 200 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। बैंक स्टॉक्स में काफी शानदार मूव था। इसके अलावा फार्मा और रियल्टी यहां पर थोड़ा दबाव आज के सेशन में रहा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली। अब देखते हैं कि आज रेंज क्या क्या रही। निफ्टी की रेंज से शुरुआत करेंगे। 195 अंकों के दायरे में निफ्टी में कारोबार आज होते हुए दिखा। सेंसेक्स में 735 अंकों के दायरे में ट्रेड हुआ। निफ्टी बैंक ने 950 अंकों के दायरे में कारोबार किया आज के सेशन में। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो निफ्टी के 35 शेयर्स बढ़कर बंद हुए। 15 स्टॉक्स दबाव के साथ क्लोज हुए। सेंसेक्स के 30 में से 25 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए। 5 शेयर्स में दबाव रहा। निफ्टी बैंक के 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। निफ्टी एफ&ओ के 100 शेयर्स बढ़कर बंद हुए। 56 शेयर्स दबाव के साथ। एनएससी के 1180 शेयर्स बढ़कर बंद हुए। 708 शेयर दबाव के साथ क्लोज हुए और बीएससी के 1782 शेयर्स बढ़कर और लगभग 1185 शेयर्स दबाव के साथ बंद हुए हैं। कंट्रीब्यूशन देखिए, अगर आज के टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स आप देखेंगे तो क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसी सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में 8% तक की तेजी रही आज के सेशन में। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने 40 अंकों का कंट्रीब्यूट किया। आईसीआईसीआई बैंक ने 31 अंकों का, कोटक महिंद्रा बैंक ने कंट्रीब्यूट किया 21 अंक का, एचडीएफसी लिमिटेड ने 25 पॉइंट का और बजाज फाइनेंस 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में देकर गया। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटानिया में 3 अंक का, टीसीएस, नेस्ले, एलएनटी इन तीनों की ओर से 2-2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा और बीपीसीएल ने 1 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। कई स्टॉक्स है जिन्होंने नए रिकॉर्ड हाइज आज के सेशन में छुए, स्पेशली केमिकल स्पेस से। इसके अलावा भारत रसायन, एबीबी पार, सीडीएसएल, केपीआर मिल, पॉलीकैब्स ये भी अपने ऑल टाइम हाइज पर बंद हुए। वॉल्यूम्स के हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स का कारोबार हुआ बजाज फाइनेंस में 4530 करोड़ का, एक्सिस बैंक में 3828 करोड़ का, टीवीएस मोटर्स में 2561 करोड़ के रिकॉर्ड वॉल्यूम्स आज के सेशन में रहे और आईसीआईसीआई बैंक में और टाटा स्टील में लगभग 2000 करोड़ के वॉल्यूम्स आज देखे गए। तो ये था आज का मार्केट का पूरा अपडेट। अब करते हैं कल की तैयारी। कल क्योंकि एक्सपायरी भी है इस सीरीज की और जो पहले 3 सेशन रहे हैं यानी सोमवार से लेकर आज तक के वो तेजी भरे रहे हैं, तो ऐसे में कल थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। और एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, स्ट्रैटेजी आपके इंडेक्स पर क्या होनी चाहिए, इस पर एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान मौजूद हैं कल की तरह। श्रीकांत नमस्कार, स्वागत है आपका। शानदार सेशन रहा आज का भी। अब ये बताइए 2 चीजें। पहली बात तो कल एक्सपायरी कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ट्रेड कैसे लेंगे कल, क्योंकि स्पेशली 3 दिन की तेजी के बाद एक्सपायरी डे पर ट्रेड थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है, तो क्या सजेशन रहेगा आपका? नमस्कार दीपाली। देखिए, वैसे अगर मार्केट का ट्रेंड देखें तो आज जो हमने तेजी देखी है वो काफ़ी शानदार तेजी थी और इनफैक्ट ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज ही के दिन में हम इतनी बड़ी तेजी देख लेंगे, स्पेशली जब बॉन्ड यील्ड, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड था यूएस में, वो 1.57 से लेकर 1.6365 के करीब आ चुका है। हमें लगता है कि कल का जो ये आउटकम आएगा एफओएमसी का वो भी काफ़ी इसके ऊपर महत्वपूर्ण है। हमें वो भी देखना है कि उसका आउटकम क्या आता है और वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि एक्सपायरी कहाँ आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस आउटकम के बाद अगर कोई भी अगर करेक्शन अगर मार्केट में देखने को मिलता है, कोई भी अगर गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर डिक्लाइन में बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि जो एक्सपायरी रहेगी वो तकरीबन 14,850 के करीब की हो सकती है और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है 14,750 के करीब या 700 के करीब, तो वहाँ पे हमें लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। हमें लगता है इवेंचुअली ये मार्केट 15,000 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो 15,000 के लेवल्स निफ्टी पर क्रॉस हो सकते हैं। कन्विक्शन पॉजिटिव है, डिप मिले तो बाय करके चलना है। निफ्टी बैंक यहां पर तो काफी आउट परफॉर्मेंस दिखी। 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में बंद हुए। दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में
स्ट्रॉन्ग मूव था। पहले तो निफ्टी बैंक पर कमेंट दीजिए, उसके बाद स्टॉक्स पर आएंगे। निफ्टी बैंक में क्या करेंगे? जी दीपाली, वैसे अगर आज अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो शानदार तेजी वहाँ पे भी हमने देखी है। एक ज़बरदस्त सेशन था बैंक निफ्टी के लिए, और इनफैक्ट हमने कई दिनों से यही बात की थी कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, वहाँ पे फोकस करना है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दिग्गज, एक्सिस बैंक, सभी में हमने तेजी देखी और हमें लगता है कि ये तेजी और बरकरार रहेगी। 34,200 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, ओवर रिट्रेस्ट हो चुका है, ये ओवरबॉट मार्केट नहीं है लेकिन काफ़ी बढ़ चुका है, तो हमें लगता है कोई भी करेक्शन अगर आता है तो वहाँ पे हम बाय की पोजीशंस बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 33,500 से लेकर 33,400 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी वापस अगर करेक्शन में आती है तो बिल्कुल वहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। 34,200 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्टॉक्स की और बैंक स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। अब ये बताइए, दाव किस पे लगाएंगे? खरीदारी तो सब स्टॉक्स में थी, फिर चाहे वो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हो या फिर सरकारी बैंक हो, कोई एक स्टॉक अगर चुनना हो तो किसके साथ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर जैसे मार्केट बढ़ चुका है और यहाँ पे अगर कोई एक स्टॉक अगर मुझे चूज करना है तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में अभी भी काफ़ी हद तक एक अच्छी गुंजाइश है। ये स्टॉक 1550 से लेकर 1575 के लेवल्स दिखा सकता है। 1480 1475 के रेंज में अवेलेबल है। 1430 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक वैसे काफ़ी चल चुका है, एक्सिस बैंक चल चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो शॉर्ट पोजीशंस थी वहाँ पे भी हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी है, लेकिन एक सस्टेन्ड अगर यहाँ से अगर किसी में बाइंग अगर आ सकती है, अगर मार्केट को 15,000 के पार अगर लेके जाना है तो हमें लगता है कि एचडीएफसी ट्विंस वापस एक बार हरकत में आएंगे और एचडीएफसी बैंक हमें लगता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग पिक है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग रहेगा, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, एनबीएफसी काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। आप देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, दिग्गजों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने तो इनफैक्ट अपने नए हाइज भी आज के सेशन में छुए। कल हम जिक्र कर भी रहे थे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों पर अपनी राय दीजिए। बजाज फाइनेंस स्पेशली, जो कि अपने जिसमें गिरावट भी हमने जितनी तेज देखी थी उतनी शार्प रिकवरी स्टॉक में रही है। एक दिन में आज 8% बढ़ गया। अब क्या करना है इन लेवल्स पर? बिल्कुल, तो देखिए, वैसे बजाज फाइनेंस में जो एक दिक्कत थी वो यही थी कि इसके नतीजे कैसे आते हैं, और नतीजों के बाद हमने वही बात की थी कि नतीजों के बाद इसमें बाइंग आ सकती है, क्योंकि एक काफ़ी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर हमें देखने मिला था बजाज फाइनेंस से, और इसने इवेंचुअली 5,000 के लेवल को क्रॉस किया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 5,000 के लेवल अभी एज अ सपोर्ट वर्क करेंगे और आने वाले दिनों में ये स्टॉक वापस 5,500 के लेवल्स छू सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आती है तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 5,000 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 5,000 5,500 के टारगेट हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 5500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है बजाज फाइनेंस में। बजाज फिनसर्व भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो अगर आपके पास ट्रेड्स हैं तो जो लेवल्स श्रीकांत ने बताए हैं उन पर गौर कीजिए। अच्छा, आपने भी कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए होंगे, कौन कौन से हैं वो स्टॉक्स? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में अगर कोई भी करेक्शन आता है तो वापस एक बार मार्केट में रिबाउंड देखने मिलेगा, और इस बार अगर रिबाउंड देखने मिलेगा तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये दो स्टॉक चल सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वैसे फाइनेंस सेक्शन से है और वहाँ पे हमें लगता है कि एक बार ये स्टॉक 1500 के लेवल्स छू सकता है। 3 या 4 दिन की अगर आप प्राइस रेंज की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसने एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बनाया है। 1350 का स्टॉप लॉस रखे, 1500 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी यहाँ पे तेजी बन सकती है। दीपाली, अगर आज के दिन में अगर आप देखें तो मार्केट में बजाज ट्विंस और एचडीएफसी ट्विंस ने काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिया था मार्केट के लिए। अब लगता है कि आने वाले दिनों में वापस एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, और ये स्टॉक शायद एक बार ऊपर के लेवल्स यानी 2050 या 2080 के लेवल्स छू सकता है। ठीक है, तो नजर रखकर चलिए इन स्टॉक्स पे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और रिलायंस, ये दो पसंद है श्रीकांत को। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में तो बिल्डअप भी काफी स्ट्रांग था, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। आज पूरी एनबीएफसी स्पेस में इनफैक्ट काफी रौनक हमने देखी थी। इसके अलावा एक बार टीवीएस मोटर्स पर राय ले लेते हैं और उसके बाद कल के अर्निंग्स पर भी बातचीत करेंगे। श्रीकांत, टीवीएस मोटर्स स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, लेकिन अगर किसी ने आज ही के दिन खरीदा है या फिर पोजीशन कैरी कर ली है कल के लिए, उनके लिए क्या सजेशन है, क्या करना है? आप देखिए, वैसे इसमें वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक
शायद एक बार 700 सवा 700 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसमें आप पोजीशंस को होल्ड कीजिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 700 के लेवल्स छू सकता है। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि अगर बाकी जितने भी ऑटो कंपनीज है जैसे कि बजाज ऑटो है, हीरो मोटर्स है, वहाँ पे भी हमें आने वाले दिनों में तेजी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट बजाज ऑटो पर आपसे कमेंट लेंगे भी, क्योंकि बजाज ऑटो के नंबर्स आने हैं। पहले क्विकली अपने व्यूअर्स को बता देते हैं नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं। ऑलरेडी टीवीएस मोटर्स के अच्छे अर्निंग्स के बाद एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव ही हैं बजाज ऑटो से, और अनुमान तो ये है कि इनकी आय में 20% का इजाफा हो सकता है, एबिटा 17% ग्रो हो सकता है, पैट हालांकि फ्लैट रहेगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये थोड़ा सा श्रिंक हो सकते हैं सालाना आधार पर, 18.4% से घटकर 17.8% के आसपास रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई थी एक्सपोर्ट्स में भी और साथ ही डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट में, जिसके कारण इनके जो ओवरऑल वॉल्यूम्स भी रहे थे, वॉल्यूम ग्रोथ रही थी क्वार्टर 4 में, वो 18% पॉजिटिव साइड पर रही थी। लगभग 12 लाख यूनिट्स इन्होंने इस क्वार्टर में बेची हैं। और टू व्हीलर की अगर स्पेशली बात करेंगे तो 21% के आसपास की ग्रोथ रही है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी 24% ग्रो हुए हैं। तो इस कारण की वजह से रेवेन्यू आप अच्छे ग्रो होते हुए देख रहे हैं। कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी बड़ी है, इसीलिए इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो डिक्लाइन हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी मेंशन भी किया। और कमोडिटी कॉस्ट अगर आप देखेंगे ओवरऑल इस क्वार्टर में तो लगभग 23% बढ़ी है। अब नंबर्स तो ठीक एक्सपेक्टेड हैं बजाज ऑटो से श्रीकांत, और टीवीएस के बाद तेजी हमने ऑलरेडी आज बनते हुए देखी है। अब कल के हिसाब से प्रिसाइसली लेवल्स बताइए, अर्निंग्स पर अगर ऊपर नीचे की तरफ रिएक्शन आया तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो मुझे लगता है कि 3950 से लेकर 3970 के रेंज में इसने काफ़ी बड़ा वक्त निकाला था। इनफैक्ट आज के दिन में भी अगर आप देखें तो हाईएस्ट हाई 3950 के करीब था। लेकिन अगर आप पिछले कई क्वार्टर्स के अगर रिजल्ट्स देखते हो तो इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनके जो नतीजे हैं वो ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए आए हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बार भी ये स्टॉक 3950 के लेवल्स को क्रॉस करके एक बार 4000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में 4000 के टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आएगा। और अगर लोअर लेवल्स पे अगर कोई सपोर्ट्स बनते हैं तो 3830 से लेकर 3820 के लेवल्स रहेंगे। तो 3770 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी करेक्शन आए तो इसे बाय करके चले 4000 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो 4000 के टारगेट के लिए डिप्स मिले तो खरीदारी ही आपको करके चल रही है, यही आपके लिए सजेशन है। इसके अलावा बात करेंगे अंबुजा सीमेंट की, और नंबर्स अंबुजा सीमेंट के भी आएंगे, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। पहले बात करेंगे इनके वॉल्यूम्स की। 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इनके वॉल्यूम्स में, क्योंकि जो इनके की मार्केट्स है स्पेशली नॉर्थ और वेस्टर्न, वहां पर डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। सदर्न मार्केट में डिमांड थोड़ी हल्की थी, लेकिन वहां पर अंबुजा सीमेंट का एक्सपोजर भी ज्यादा नहीं है। ओवरऑल इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25% ग्रो हो सकते हैं, पैट 27% बढ़ सकता है, और मार्जिन्स में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन्स भी इनके स्ट्रांग रह सकते हैं लगभग 22% के आसपास के। अंबुजा सीमेंट एसीसी के नंबर्स भी अच्छे आए थे, अंबुजा से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या आउटलुक रहेगा कल के लिए अंबुजा सीमेंट पर? देखिए यहाँ पे भी हमें लगता है कि तेजी का एक रुख रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक भी वैसे देखा जाए तो बॉटम से अच्छा रिकवर हुआ है। और जब करेक्शन इसमें आता है तो इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें सेल ऑफ नहीं है। और अगर आप इसको अल्ट्राटेक के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑल्सो। तो हमें लगता है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा, और आने वाले दिनों में शायद ये स्टॉक एक बार वापस 320-330 के लेवल्स छू सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 320 के लेवल्स ये छू सकता है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 303 रुपए का। ठीक है, तो व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी की ही सलाह है अंबुजा सीमेंट में भी। यतिन के पास चलते हैं, पूछ लेते हैं डीलिंग रूम का चेक। यतिन बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज? देखिए कल एफएनओ एक्सपायरी जो होने वाली है मंथली, उसके पहले पहले डीलिंग रूम्स काफी सिलेक्टिव हो गए हैं। बात अगर करें मिडिल शेयरों की तो वहां वेदांता उनको सबसे बेस्ट लगता है। 255 से लेकर 260 तक के लेवल्स डीलिंग रूम्स को लगते हैं कि वेदांता में 1-2 दिन में देखने को मिलने चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखे गए हैं, और मिडिल शेयरों में ऐसे भी काफी अच्छी बाइंग का माहौल है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आज के इंट्राडे मूव में सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्लोज आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप मई सीरीज की बात करें तो डीलिंग को लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में
1450 से लेकर 1480 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आज बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर्स में खरीदारी कर रहे थे, जहां श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी अच्छे खासे फ्लो देखे गए। तो ये तो दो रहे लार्ज कैप। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात करें तो जुबिलेंट इंग्रीवा में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 20% का शॉर्ट टर्म अपसाइड यहां देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा ट्रैक्शन उनकी एपीआई और लाइफ साइंसेस बिजनेस में देखने को मिल रहा है। एक प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं इथाइल एसीटेट, वहां भी अंतरराष्ट्रीय दामों में काफी अच्छी मजबूती है। और अगर आप देखें मार्की इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, इस क्वार्टर में जुबिलेंट इंग्रीवा में उन्होंने अच्छा खासा हिस्सेदारी में इजाफा किया है। तो ये एक शेयर है जो एचएनआई रेडार पे देखने को मिल रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर डीलर्स भी बुलिश हैं और श्रीकांत ने ऑलरेडी अपने पिक्स में शामिल किया है स्टॉक को। लेकिन वेदांता पर एक राय ले लेते हैं। वेदांता पर बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए आपकी, श्रीकांत? बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक अच्छी तेजी बनी है और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटी प्राइसेस है वहाँ पे भी हमने कॉपर में अच्छी खासी तेजी देखी है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 260 के लेवल्स छू सकता है। करंट लेवल्स 242 के करीब के है और क्योंकि मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है तो शायद इसमें करेक्शन अगर आता है तो कोई भी करेक्शन में बाय करके चले। 230 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन 260 रुपये के टारगेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर श्रीकांत का व्यू लेंगे। आप देखते रहिए मार्केट्स टुडे। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। श्रीकांत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं और अब कुछ और स्टॉक्स पर क्विकली उनका व्यू ले लेते हैं। एक बार यूनाइटेड ब्रीवरीज पर अपनी राय दीजिए। नंबर्स अच्छे, नंबर्स के बाद अच्छा रिएक्शन, स्टॉक धीरे धीरे चला और दिन के ऊपरी स्तरों पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बंद हुआ। अब क्या टारगेट्स हैं आपके स्टॉक पर आगे? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसमें एक करेक्टिव पैटर्न चल रहा था और उस करेक्टिव पैटर्न के एंड के बाद इसमें पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हुआ है, फंडामेंटल ऑल्सो। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1250-1260 के लेवल्स दिखा सकता है। चूँकि काफ़ी चल चुका है तो हमें लगता है कि कोई करेक्शन अगर आता है इसमें तो 1150-1160 के करीब इसे बाय किया जा सकता है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम रखेंगे 1100 के करीब के। लेकिन ये काफ़ी कॉन्फिडेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बाय लग रहा है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी अपनी राय दीजिए। एचयूएल, इसके भी रिजल्ट्स आने हैं। वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा हालांकि क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अब तक जो एफएमसीजी स्पेस के अर्निंग्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रहे नहीं है। एचयूएल से हालांकि अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या आउटलुक रहेगा कल के लिए और लेवल्स बताइए? मुझे लगता है कि ये स्टॉक रिजल्ट के पहले वैसे एक रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया वैसे कि एफएमसीजी में काफ़ी उतने बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं है और इसी वजह से हमें लगता है कि आज के दिन में भी जब ये स्टॉक ऊपर आया था तो एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी थी। तो 2450 से लेकर 2460 के करीब इसमें अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ का ही एक रेजिस्टेंस रहेगा और लोअर लेवल्स पे 2320 2325 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बिल्कुल मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर रिजल्ट के बाद अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट जो इसका है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस इस पूरी पॉकेट में एचयूएल से काफ़ी बेहतर हैं। डबल डिजिट ग्रोथ रेवेन्यू और मुनाफे में एक्सपेक्ट की जा रही है, स्पेशली रूरल और स्मॉलर सिटीज़ में जो डिमांड रही है वो बहुत स्ट्रांग रही है, जिसके कारण अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। बाकी तो जो नंबर्स आएंगे डिटेल में तब पता लगेगा। हालांकि लो बेस इफेक्ट की वजह से मार्जिन भी एक्सपैंड हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस है। तो एचयूएल पर नजर रहेगी कल के सेशन में। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स लगातार दूसरा दिन स्ट्रांग मोमेंटम रहा है स्टॉक में भी, 1000 के लेवल को उसने टच भी किया। क्या लग रहा है, कोशिश करेगा अपने वापस हाइस को टच करने की जो कि 1100 प्लस के हैं? नहीं, बिल्कुल, हमने कल भी यही बात की थी कि इसमें रिजल्ट के अलावा अगर आप देखें तो इसके जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग फ्रेंचाइजी है और जैसे इसके पैटर्न बने हैं टेक्निकली, एक बात क्लियर है कि पिछले कई हफ्तों से इसने 900 के लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया है और मैनेज किया और इसी वजह से हमें लगता है कि जो उसको प्रीवियस हाइस थे 1130 1140 के, बिल्कुल इसे छू सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बाय करे, करंट लेवल से भी बाय करे, लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है तो इसमें और ऐड करने की सलाह रहेगी। ठीक है,
तो डिप मिले तो ऐड कीजिए, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। लेवल्स आपको श्रीकांत ने बताए हैं। शुक्रिया श्रीकांत और यतिन आप दोनों का शो में आने के लिए, और श्रीकांत सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ मार्केट्स टुडे को भी यहीं समेटेंगे और खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर लगातार जारी है, और सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहने के लिए कनेक्टेड रहिए सोशल मीडिया के थ्रू भी, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर। नमस्कार।